आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आज की पहली घोषणा करने जा रहा हूं और वो है 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च करना। जी हाँ दोस्तों, सरकार आपको 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है सिर्फ 59 मिनट में, और वो भी बिना ब्याज के। मोदी जी जिस लोन योजना के बारे में बात कर रहे हैं उस योजना का नाम है PMFME लोन योजना। दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है और आप लोग आधार कार्ड की ही मदद से 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मात्र 1 घंटे में 10 लाख रुपए तक का लोन कैसे ले सकते हो, और वो भी अपने मोबाइल फोन से। इसके साथ ही आपको जो लोन मिलेगा उस पर आपको 25 से 35% तक की छूट भी दी जाएगी। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपको 2.5 से 3.5 लाख रुपए तक का छूट मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपका सिविल स्कोर खराब है और आप लोन लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसके माध्यम से खराब सिविल स्कोर होने के बावजूद भी आप लोग लोन के लिए आवेदन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर लोन से जुड़ी सभी तरह की जानकारियां लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से जिस लोन योजना के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है PMFME लोन योजना, यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये लोन किन किन लोगों को मिल सकता है, कैसे लोन मिलेगा और किन किन राज्य के लोगों को मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। हम लोग अब मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं, जहां पर हम लोग इस योजना में आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस पोर्टल के माध्यम से अब तक लगभग 2,44,488 यानी कि लगभग 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 86,540 लोगों का जो लोन है वो सैंक्शन हो गया है, और 66,735 लोगों का जो लोन है वो उनके खाते में भी भेज दिया गया है, यानी कि उनका लोन अमाउंट जो है वो उनके खाते में क्रेडिट हो गया है। अब यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो लोन का जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगर आपके प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 10 करोड़ रुपए तक है तो आपको उसमें 3 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा और साथ में 35% का सब्सिडी भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप, FPOs, NGOs, कोऑपरेटिव, SSG, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू अगर लोन के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और 35% की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे OPOD जो है वो 35 राज्यों के 713 जिलों में अप्रूव हो चुका है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पोर्टल के माध्यम से किन किन लोगों को या किन किन राज्य के लोगों को लोन दिया जा रहा है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्टेट पोर्टल का, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों के सामने पूरे स्टेट का जो लिस्ट है वो आ जाएगा, जहाँ जहाँ के स्टेट के लोगों को लोन दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यानी कि लगभग सभी राज्य के लोगों को ये इस पोर्टल के जरिए लोन दिया जा रहा है। तो अब दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पोर्टल के जरिए आपको लोन कैसे मिलेगा, यानी कि इस लोन को लेने के लिए आप क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा गाइडलाइंस का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। गाइडलाइंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक और ऑप्शन निकल के आता है स्कीम्स का, स्कीम्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे हिंदी को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप लोग हिंदी सेलेक्ट करोगे आप लोगों के फ़ोन में एक दिशा निर्देश का पूरा PDF जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 34 पेज का एक पूरा PDF मिलता है, जिसको आपको अगर इसके बारे में संक्षिप्त विवरण चाहिए तो आप लोग यहाँ से पढ़ के पूरा जानकारी जो है वो ले सकते हो।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा जानकारी जो है वो इस योजना के बारे में दिया हुआ है, जो कि 34 पेज का है। तो यहाँ से आपको पूरा जानकारी ले लेना है और उसके बाद से आपको यहाँ से स्किप कर देना है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग इस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ 3 लाइंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लॉगिन का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको इस लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद से यहाँ पे 3 ऑप्शन निकल के आते हैं। पहला है एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर और दूसरा है रजिस्टर्ड यूजर। तो अगर आपने पहले से इस पे लॉगिन कर रखा है तो यहाँ सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, और अगर आप पहली बार लॉगिन करने जा रहे हो तो यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक फॉर्म निकल के आता है जिसमें आपसे कुछ एप्लीकेंट्स डिटेल यानी कि आपका जो है कुछ विवरण मांग रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे सेलेक्ट द टाइप ऑफ बेनिफिशियरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 3 ऑप्शंस दिया हुआ है। अगर आप ग्रुप एप्लीकेशन के लिए लोन लेना चाहते हो या खुद के लिए लोन लेना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम खुद के लिए लोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी कि इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे है जो एप्लीकेंट डिटेल्स पूछ रहा है, तो इसके लिए तो सबसे पहले हमें नीचे आना है और यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है जिसको हमें ध्यान से पढ़ लेना है। तो पहला नोट जो है वो ये दिया हुआ है कि मेंशन डिटेल्स एज मेंशन इन योर आधार कार्ड, यानी कि यहाँ पे वही डिटेल हमको फिल करना है जो डिटेल हमारे आधार कार्ड में है। तो यहाँ पे हमें अपना नाम फिल कर लेना है जो जैसा कि आधार कार्ड में है। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो ऐसा हो सकता है कि हमारा लोन जो है वो अप्रूव ही ना हो। उसके बाद से यहाँ पे हम लोगों को अपना ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद से यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपसे यूनिट लोकेशन पूछ रहा है। तो अगर आप गांव के क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको रूरल कर देना है, और अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपको जो है अर्बन कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो यहाँ पे एड्रेस आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद से यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे प्रखंड पूछ रहा है यानी कि आपका जो ब्लॉक है वो कौन सा है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपका जो है गांव है कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डाल देना है और उसके बाद से आप लोग यहाँ पे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आई एम नॉट रोबोट का। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्टर करेगा। तो सारा डाटा फिल करने के बाद आपको रजिस्टर करे जो ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही हम सारा डाटा फिल करके रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है जिसमें हमारा जो पूरा डिटेल है जो हमने भी फिल किया है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारा सारा डाटा सही है तो उसके बाद से यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्टर का। तो यहाँ कन्फर्मेशन के लिए ये पॉपअप मैसेज शो हो रहा है जिसको आपको रजिस्टर कर देना है सारा डाटा फिल करने के बाद। और उसके बाद से पहले आपको फाइनल रजिस्टर करने से पहले आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है कि आपका फॉर्म कहीं गलत तो नहीं है। तो इसे यहाँ पे सारा डाटा चेक करने के बाद आपको रजिस्टर कर देना है। दोस्तों जैसे ही हम लोग फाइनल रजिस्टर करते हैं उसके बाद से हमें एक यूजर आईडी मिल जाता है जिसका यूज करके हमें एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है जो कि लॉगिन करना है। वो मैं आपको आगे अभी बता रहा हूं। तो यहाँ पे सिंपली जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्म हो जाएगा उसके बाद से आपको यहाँ पे ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पे एक बात रह गई कि जो रजिस्ट्रेशन हम करते हैं उसके बाद से हमें जो यूजर आईडी मिला है उसके साथ ही जो हमने ईमेल आईडी इस फॉर्म में फिल किया था उस ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक जाता है जिसको आपको क्लिक करके अपने यूजर आईडी को एक्टिवेट करना होता है। और यूजर आईडी को एक्टिवेट करने के बाद से वहीं पे आपका जो है पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद से जो यूजर आईडी आपको भेजा गया था वो यहाँ पे फिल करना है और पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करके आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको जो है वो पहले अपना आईडी जो है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो दोस्तों पासवर्ड जो है वो हमने क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे अब हमें यूजर आईडी डालकर पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम पहले लॉगिन कर लेंगे।
तो दोस्तों लॉगिन करने के बाद से आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां पे अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करना है, और फिर अगर 1 करोड़ से ज्यादा का लोन लेना चाहते हो तो ये सेलेक्ट करना है, और 1 करोड़ से कम का लोन लेना चाहते हो तो थर्ड वाले को सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले यहाँ एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बार जब आप चयन कर लेते हैं तो आप उसे आवेदन के प्रकार को नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना है वो ध्यान से सेलेक्ट करना है ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी PMFME लोन योजना के बारे में। मैंने आपको A to Z डिटेल में पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का आंसर दे सके। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।